नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। वीटी लाइव के साथ हाजिर हुए हैं। प्रदेश में आज क्या कुछ खास था और क्या कुछ चार बड़ी खबरें हैं वो लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। और क्या क्या कुछ इस कानून में रहेगा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ चीजें बताई भी हैं। लेकिन अब इसमें कुछ सुझाव भी मिलने शुरू हो गए हैं कि लव जिहाद में क्या कुछ नई चीज़ों को जोड़ा जा सकता है जो पीड़ितों के लिए मददगार साबित होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की पीड़ित को भी सरकार अब न्याय दिलाएगी अगर जो सुझाव मिल रहे हैं मंत्रियों द्वारा उनको पारित कर दिया गया, उनको मान लिया गया। तो प्रदेश के मंत्री अरविंद भदौरिया ने एक सुझाव देने की बात कही है सीएम शिवराज सिंह चौहान को, ताकि लव जिहाद के पीड़िताओं के गुजर बसर का इंतजाम हो सके। मंत्री भदौरिया ने कहा है कि सरकार की कोशिश होगी कि लव जिहाद के शिकार पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। कैबिनेट की बैठक में मंत्री भदौरिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यह सुझाव देंगे। भदौरिया के मुताबिक प्रदेश में लव जिहाद की शिकार पीड़िताओं के मदद का प्रावधान कानून में करने की मांग वह रखेंगे, उनकी यह मांग है और वह मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा करेंगे। जिन परिवारों में शादी के बाद पत्नी को छोड़ दिया जाता है तो उसके गुजर बसर की काफ़ी सारी समस्याएं सामने आती हैं और उसके गुजर बसर के लिए आरोपी की संपत्ति कुर्क कर पीड़ित की मदद की जाए। पीड़िता के पुनर्वास के लिए सरकार ड्राफ्ट में कुछ बिंदु को शामिल कर सकती है। मंत्री अरविंद भदौरिया का कहना है कि इस तरह की कई शिकायतें सामने आ रही हैं कि शादी के बाद जिन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है उनके गुजर बसर के लिए काफ़ी समस्या होती है और उसको ध्यान में रखते हुए लव जिहाद के कानून में इस बिंदु को भी पूरी प्रमुखता से रखा जाए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो हमारी प्रदेश की पहली बड़ी खबर है ये। हमारी दूसरी खबर की बात करते हैं। कोविड के संक्रमण के बीच जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसके बीच एक अच्छी खबर सामने आ रही है जिसमें भोपाल में कोवैक्सीन पहुंच गई है और इसका ट्रायल भी अब शुरू कर दिया गया है। आईसीएमआर के सहयोग से भारत बायोटेक पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के थर्ड फेज का ट्रायल कर रहा है। इस पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल में दो संस्थान चुने गए हैं, एक गांधी मेडिकल कॉलेज और दूसरा पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन दो संस्थानों को चुना गया है। पहले तो बात करें पीपल्स मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पर ट्रायल तैयार कर लिया गया है, ड्रग ट्रायल के लिए तैयार है। मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पर कोवैक्सीन के डोज पहुँच चुके हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शुक्रवार से वॉलंटियर्स को डोज दिया जाएगा। आपको बता दें कि 100 वॉलंटियर्स को चुना गया है यहाँ पर वैक्सीन ट्रायल के लिए और इसके पहले सभी प्रकार की सहमति ले ली गई है। वहीं गांधी मेडिकल कॉलेज में अभी तक ट्रायल की तरह तैयारी नहीं की गई है, ट्रायल की तैयारी नहीं की गई है। संस्थान की एथिकल कमेटी पहले ही हरी झंडी दे चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर वैक्सीन के ट्रायल की जो प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई है। सिर्फ पीपल्स यूनिवर्सिटी में ही इसके ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है और सब कुछ अगर ठीक रहता है तो भोपाल जिन्हें चुना गया है कोवैक्सीन के लिए उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जो कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। जिस तरह संक्रमण फैल रहा है उस बीच खबर बहुत ही राहत की खबर है। हमारी तीसरी खबर की बात करते हैं। उपचुनाव के बाद कैबिनेट बैठक चल रही है और पहली बैठक है ये उपचुनाव के बाद। कई सारे प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिलेगी। आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि किन किन को इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इस बैठक में 400 से अधिक माफ कीजिएगा, सबसे पहले तो मंत्रिमंडल की बैठक में इंदौर, ग्वालियर और रीवा के सरकार बंद करने का निर्णय लिया जा सकता है। बेरोजगार हो सकते हैं। इसके अलावा बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश 800 करोड़ रुपए की लोन की गारंटी सरकार लेने की अनुमति के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। इसके बाद विभाग का नाम अप पशुपालन व डेयरी विभाग करने का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में, इसको भी मंजूरी दी जा सकती है। तो कैबिनेट बैठक के बाद हम सभी को पता चलेगा कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम किए गए हैं और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हमारी चौथी और आखिरी खबर की बात करते हैं जो कि रीवा। आप सभी जानते हैं कि कृषि कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया और श्रम कानून, इसका विरोध अभी भी चल रहा है और पूरा आज देशव्यापी हड़ताल थी।
यही हड़ताल रीवा में भी देखने को मिली। रीवा में सरकार के खिलाफ स्वर गूंजे हैं। यहाँ पर सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनकी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी करने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि श्रम कानून पर किए गए बदलाव के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है, किसान विरोधी कानून है ये, और उसी को लेकर आज पूरे देशव्यापी हड़ताल की गई श्रम कानून और कृषि कानून के खिलाफ। तो ये तो हमारी 4 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।